आज हम लेके आए उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 17 नए मामले आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1836 हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1836 हो गई है। वहीं 24 लोगों की अब तक मौत भी हो गई है। तो आज 17 नए मामले मिले हैं। इसमें से नैनीताल में 3, पौड़ी में 3, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ से और 2 बागेश्वर से और 2 अल्मोड़ा से कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1836 पहुंच गया है। वहीं रुद्रप्रयाग से राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि जो 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो पहले कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। आज हम लेके आए उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 1836 पहुंच गया। तो हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1836 हो गई है, जबकि 24 लोगों की मौत भी हुई है। तो आज उत्तराखंड में 17 नए मामले मिले हैं। इसमें से नैनीताल में 3, पौड़ी में 3, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 3 और पिथौरागढ़ में 3 यहाँ पे मामले मिले हैं। वहीं 2 बागेश्वर और 2 अल्मोड़ा में कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग से राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि जो 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो पहले कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। वहीं इस प्रकार से उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 1135 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 668 केस एक्टिव हैं। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 75 हो गई है। बागेश्वर में 42, चमोली में 44, चंपावत में 48, देहरादून में 475, हरिद्वार में 209, नैनीताल में 338, पौड़ी गढ़वाल में 65, पिथौरागढ़ में 53, रुद्रप्रयाग में 46, टिहरी में 294 और उधमसिंह नगर में 114। और वहीं उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में 33 मामले सामने आ गए हैं। तो टोटल मरीजों की संख्या 1836 हो गई है। वहीं कोटद्वार से खबर आई, जहां पे मोहल्ला सील होने के बावजूद दुकान पहुंचा युवक। तो खबर आई है कोटद्वार से, जहां पर कोटद्वार में मोहल्ला गोविंद नगर में एक व्यापारी और उसकी मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत इलाके को सील कर दिया था, लेकिन सोमवार को इसी सील इलाके में एक व्यक्ति मोटर नगर स्थित अपनी बैटरी की दुकान में पहुंचा। किसी ने जानकारी दी पुलिस को और पुलिस वहां पे मौके पर पहुंचकर दुकान को बंद करवाया। वहीं साथ ही व्यापारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। और रुड़की से बड़ी खबर आई है, जहां पे दिन दहाड़े 26 लाख की लूट हुई है। फरार लुटेरे एक्शन में पुलिस। तो लॉकडाउन खुलते ही हरिद्वार और रुड़की के बेखौफ लुटेरे एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। बता दें कि आज दिन दहाड़े रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने 26 लाख की लूट को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सोसाइटी के कर्मियों से सहकारी बैंक के बाहर 26 लाख रुपए से भरा बैग लूट करके बेखौफ लुटेरे फरार हो गए। बदमाश बाइक पर सवार होकर के आए थे और घटना को अंजाम देकर चले गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। साथ ही बदमाशों की धरपकड़ के लिए जगह जगह पुलिस चेकिंग भी कर रही है। और खबर आई है क्वारंटाइन सेंटर की हालत सुधारने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो इसके लिए लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो लॉकडाउन के कारण प्रवासियों का उत्तराखंड आना हुआ, तो इस बीच कई प्रवासियों द्वारा फेसबुक लाइव करके क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली दिखाई गई और शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए। वहीं इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया है। क्वारंटाइन केंद्रों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। वहीं इसके बाद अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून में 32 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसके नाम भी वहाँ पर दे दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वर्चुअल रैली हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी का है, दुनिया की कोई ताकत रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है। तो उत्तराखंड में आयोजित वर्चुअल रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल का संबंध रोटी बेटी का है, दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं तोड़ सकती है। राजनाथ सिंह की वर्चुअल रैली पर हमलावर हुए कांग्रेस, कहा रैली के बहाने तमाशा। तो कांग्रेस ने वर्चुअल रैली के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इन 6 वर्षों में मोदी सरकार महंगाई, रक्षा, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर पूरी तरह से फेल हुई है। केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से आज पड़ोसी मुल्क भारत को आंख दिखा रहा है। और वहीं खबर आई, चंपावत के युवा कांग्रेस ने किया रक्षा मंत्री वर्चुअल रैली का विरोध, फूंका पुतला। आतंकवाद से त्रस्त है, वहीं रक्षा मंत्री वर्चुअल रैली में व्यस्त हैं, जहां सरकार कहती है कि हम विदेश नीति में अव्वल हैं और 56 इंच के सीने की बात करते हैं। वहीं नेपाल देश तक भारत को आंख दिखाने लग गया है। और अभी हाल ही की घटना है कि बॉर्डर पे से नेपाल के सशस्त्र सीमा बल के जवान एक भारतीय को घसीट कर ले जाते हैं और वहाँ पर उस पर टॉर्चर करके उससे यह जुर्म कबूल करवाना चाहते हैं कि वह असलियत के उसमें
शामिल था। तो इस प्रकार की कूटनीति में अगर भारत नाकामयाब है तो देश के रक्षा मंत्री को ये वर्चुअल रैली न करते हुए सीधे सीमाओं पर ध्यान देना चाहिए। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आए दिन देश पर विवाद है और हमारे कई वीर बहादुर यहाँ पे सैनिक शहीद हुए हैं। तो हम सरकार की इस विडंबना से त्रस्त होकर युवा कांग्रेस के सारे लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि ऐसी निरंकुश सरकार पर लगाम कसने का। और खबर है ये थराली से, जहां पे महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो गुमड़ गांव में 28 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राजस्व पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के संबंध में अभी तक कोई भी तहरीर नहीं मिली है। और वहीं खबर है गदरपुर से, जहां पे महिला ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। तो गदरपुर में एक महिला ने गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे कोरोना से निपटने की तैयारी, घर घर जाकर किया जाएगा सर्वे। तो लोगों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने व जागरूक करने के लिए डीएम सी रविशंकर ने सर्विलांस और सर्वे के लिए आशा और आंगनवाड़ी की टीम का गठन किया है। और इस खबर आई है संचार सुविधा से महरूम गांव, रोड के किनारे बैठकर ऑनलाइन परीक्षा देने को मजबूर हैं बच्चे। तो खबर आई है पहाड़ों में ऑनलाइन शिक्षा पाना बहुत ही मुश्किल है। इस कड़ी में उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के कुंजन गांव में प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राएं गांव से 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए मजबूर हैं। तो अनलॉक में भी स्कूल न खुलने के कारण अभी भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा जारी है, लेकिन वह तो तब सफल होगा जब गांव-गांव तक नेटवर्क होगा। यही कारण है कि भटवाड़ी ब्लॉक के कुंजन गांव में प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राएं गांव से 2 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे ऑनलाइन परीक्षाएं देने को मजबूर हैं। तो केदारनाथ आपदा के 7 साल पूरे हो गए हैं, कई सबक अभी लिए जाने बाकी हैं। बेहतर संचार नेटवर्क की अभी भी कमी है। तो जून 2013 में आई केदारनाथ की आपदा पर पूरे विश्व का ध्यान गया था। इस आपदा के बाद हुए परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग ने भी प्रदेश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए थे। वहीं कैग रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हुई कार्यशालाओं में यह बात भी सामने निकल कर आई थी कि प्रदेश में सबसे अधिक जरूरी, बेहद जरूरी जो चीज़ है वो है संचार तंत्र, जिसको मजबूत करना सबसे पहली प्राथमिकता है। वहीं खबर आई है कैची धाम आश्रम का स्थापना दिवस आज पहली बार नहीं हुआ मेला, अनोखे तरीके से हुआ भंडारा। तो बाबा नीम करोली महाराज में कैची धाम में इस बार 15 जून को मेला नहीं लगा। इस दिन आश्रम की स्थापना दिवस होता है और भक्तों को इस अवसर पर साल भर इंतजार रहता है। इस बार हल्द्वानी में भंडारा आयोजित किया गया है। यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं ने 2000 लोगों के लिए मालपुए और आलू का झोल बनाया है। यह प्रसाद शुद्ध घी से बनाया गया, जिसे घर घर जाकर के बांटा गया है। और वहीं खबर आई है देहरादून में शूट होंगे हॉलीवुड मूवी गर्ल बॉडी के गाने, मसूरी में होगी शूटिंग। और उधम सिंह नगर से खबर है, जहाँ पे महिला ने की खुदकुशी, 2 साल पहले हुई थी शादी, 8 माह का बच्चा बेघर। तो खबर आई है उधम सिंह नगर से, जहाँ पे दिनेशपुर थाना अंतर्गत राधा कांतापुर गांव में 2 वर्ष पूर्व हुई शादी की महिला उर्मिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक महिला उर्मिला अपने पीछे 8 माह के बच्चे को रोता बिलखता छोड़ गई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो उत्तराखंड में जैसे कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही उत्तराखंड में कंटेनमेंट जोन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में जहां कल तक 68 कंटेनमेंट जोन थे, वहीं अब 74 हो गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट जोन हरिद्वार जिले में हुए हैं, जहां पे 39 कंटेनमेंट जोन अकेले हरिद्वार में ही हैं। और वही खबर आ रही है उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश, अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो पिथौरागढ़ में तेज बारिश की वजह से कई खेत बह गए, लोग डरे हुए हैं। अगले 24 घंटे में 3 जिलों में मुश्किल भरे रहेंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 5 जिलों में लोगों को ज़्यादा संभल कर रहने के लिए कहा है। खासतौर पर कुमाऊं के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इन 3 जिलों में रहने वाले लोग संभल कर रहें। इसके अलावा रुद्रप्रयाग और चमोली में भी बारिश की संभावना बताई गई है। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की और मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है। और खबर आई है त्रिवेंद्र सरकार पर लगाए युवाओं ने धोखा करने का आरोप, छात्र नेताओं ने सीएम को भेजा ज्ञापन। तो युवा छात्रों ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है। छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते बाहर रह रहे प्रदेश के युवा अपने घर लौट आए हैं। ऐसे में सरकार को नौकरियां निकालनी चाहिए, न कि नौकरियों पर 1 साल तक पाबंदी लगानी चाहिए।
तो पौड़ी के युवा छात्रों ने आज जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल से मुलाकात कर उनके माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजकर मांग की है कि जिस तरह से सरकार की ओर से 1 साल तक नए पदों को सृजित करने पर रोक लगाई है, तुरंत इस रोक को हटाया जाए।